Hello everyone, I'm Dr. Abhijit Taide, a senior consultant and an orthopedic surgeon in Greater Kailash 1, New Delhi. So ACL इंजरी की सबसे कॉमन वजह हो सकती है स्पोर्ट्स इंजरी या फिर पेशेंट गिरने के कारण ACL टूट सकता है। और जब भी ये ACL टूटता है इसको डायग्नोज कैसे करें और इसके लिए एग्जैक्टली कौन से टेस्ट होते हैं जो हमें बता पाएगा कि ACL टूटा है, ये आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री। पेशेंट को चोट कैसे लगी, उसे पॉपिंग साउंड सुनाई आया या नहीं, या एग्जैक्टली क्या हुआ, वो हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दे देती है कि ACL इंजरी है या नहीं। दूसरा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। बिना एग्जामिन किए बस रिपोर्ट्स देख के जो MRI बताता है उससे हमें पता नहीं चल सकता है कि सही में इसका ACL पूरा टूटा है या पार्शियल टेयर है। जब भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है लैचमैन्स टेस्ट, एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट एंड पिवट शिफ्ट टेस्ट। अगर ये हमको पॉजिटिव मिलते हैं तो ये हमें बताता है कि ACL इंजरी है और वो कंप्लीट टेयर की तरफ है। ये हमें काफी अच्छा इंफॉर्मेशन दे देता है टू प्रोसीड फर्दर। अब आगे के स्टेप में टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस हमें देखना पड़ता है MRI, जो हमें पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि अगर ACL टेयर है तो वो पार्शियल है, कंप्लीट है या एग्जैक्टली क्या हो रहा है नी में। MRI ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। जब कभी हमें चोट लगती है, क्योंकि हमारे नी में इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें लिगामेंट्स है, मेनिस्कस है, कोलैटरल्स है, जब भी ACL टेयर होता है उसके साथ बहुत बार हमें दूसरी चीज़ों पे भी इंजरी मिल सकती है। जैसे कि मेनिस्कस टेयर हो सकता है, कोलैटरल्स को चोट लगी सकती है, PCL को चोट लग सकती है, जो हमें MRI कंफर्म करता है। दूसरी चीज़, MRI बहुत बार जो डायग्नोसिस देता है और हम जो फिजिकली चेक करते हैं दोनों में अंतर रह सकता है, इसलिए दोनों को साथ में जब किया जाता है तब हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये टेयर कंप्लीट है या पार्शियल है। जब भी हम MRI कराते हैं तो MRI के डिफरेंट कट्स हमें देखना पड़ता है जो हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है। बहुत बार हमें बोन ब्रूजिंग भी दिखता है जो MRI में बहुत कॉमनली हमें बताता है कि ACL को चोट लगी हुई। एक्यूरेट डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है ACL की? जब भी ACL की चोट रहती है पेशेंट को दर्द, इंस्टेबिलिटी रहती है। जब कभी ये कम हो जाता है पेशेंट बहुत बार ये चीज़ें इग्नोर कर देता है, वो सोचता है कि ठीक है वो ठीक हो चुके हैं। बट अगर ACL टूटा हुआ है तो इससे दिक्कतें उनकी फ्यूचर में बढ़नी है। वो टाइम जब भी इनको चोट लगी है बहुत बार वो रिकवर कर जाते हैं, उनको लगता है कि सब ठीक है। पर क्या होता है जब भी हमारा नी में इंस्टेबिलिटी है, ये मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाता है, नीचे का जो टिबिया है ये आगे आते जाता है, खिसकते जाता है, उसके कारण हमारे जो फीमर के ऊपर कार्टिलेज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाता है, ये घिसना शुरू हो जाता है। और जब ये इंस्टेबिलिटी और जब ये कॉन्स्टेंट मूवमेंट होती रहती है हमारा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। और कार्टिलेज एक बार डैमेज होना शुरू हो गया तो वो हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो ACL अगर टूटा है तो फ्यूचर में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है नी में, इसलिए ACL को एक्यूरेट डायग्नोज करना और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के साथ, फैमिली के साथ, सो दैट उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। और बेल आइकन ऑन करिए जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।